हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे हैं एजेक्टिव्स की सीरीज़ कर रहे हैं हम। एजेक्टिव क्या होते हैं? एजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी डिटेल्स देते हैं, राइट। ये उनकी विशेषता तो बताते हैं पर उनको डिस्क्राइब करने का काम करते हैं एजेक्टिव्स, राइट। एजेक्टिव्स हमने किए दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, राइट। एक होते हैं जो उनकी क्वालिटी बताते हैं, मीन्स उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो बिग है, स्मॉल है, उसका कलर कैसे है, उसका साइज़ कितना है, या जैसा भी है वो, राइट। उसकी पोजीशन क्या है, मतलब कि वो आगे है पीछे है, राइट। ये क्या बताते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स बताते हैं। और दूसरी टाइप के कौन सी है? क्वांटिटेटिव, जो डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स मतलब वो उनकी क्वांटिटी बताएंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब उनकी क्वांटिटी बताएंगे, मीन्स कम है या ज़्यादा है, राइट। थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना है, ठीक है। तो वो एक है, दो है, तीन है, चार है। ये नंबरिंग भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। क्वांटिटेटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने किया था कि सम और एनी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। उसी तरह मच एंड मैनी, राइट। तो ये क्या कर रही है? ये क्वांटिटी ही तो बता रही है कि कम है या ज़्यादा है, राइट। कुछ है या बहुत सारे हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स में, राइट। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? ये क्वांटिटी बताएंगे नाउन्स की, दोनों तरह के नाउन्स की, काउंटेबल की भी और अनकाउंटेबल की भी, राइट। फिर हम सीरीज़ में करने लगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हम करने लगे जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। जैसे हमने किया सम एंड एनी, राइट। कहाँ पे सम यूज़ होगा और कहाँ पे एनी, ठीक है। उसी तरह फिर हमने किया था मच एंड मैनी, राइट। उसी तरह फिर हमने किया कि ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस है, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वही तरह के वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स कर रहे हैं जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। वो हैं कौन कौन से? लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसी तरह फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ऑफन कंफ्यूज किए जाते हैं। कहाँ लिटिल आएगा, कहाँ अ लिटिल आएगा, कहाँ द लिटिल आएगा, राइट। किसी को, कईयों को पता नहीं होता ये चीज़, राइट। और कईयों को नॉलेज होती है पर कम नॉलेज होती है, राइट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना, 6 एडजेक्टिव्स, राइट। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जितने भी आप करोगे इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है, राइट। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसी तरह फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लिटिल इन तीनों में कॉमन है और इन तीनों में फ्यू कॉमन है। तो लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, लिटिल जो है और एक है फ्यू, राइट। तो लिटिल कहाँ यूज़ होता है? आपने ये तो पहले बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। जनरली लिटिल यूज़ होता है। जनरली वर्ड का ध्यान रखिए, क्योंकि ये आगे मैं समझाऊंगी कि लिटिल का ये जनरली मैंने क्यों कहा और मैंने हमेशा के लिए ऑलवेज क्यों नहीं कहा यहाँ पे, राइट। तो जनरली लिटिल यूज़ होता है जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तब हम लिटिल यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि वाटर, मिल्क, सैंड, राइस, ग्रेन्स, शुगर, मिल्क हो गया, राइट। तो ऐसे नाउन्स जैसे मनी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, फर्नीचर, एविडेंस, ये सारे नाउन्स कौन से हैं? अनकाउंटेबल हैं और इनके लिए हम यूज़ करते हैं लिटिल, ठीक है। कब यूज़ करते हैं? जब इनकी क्वांटिटी थोड़ी हो, राइट। थोड़ी क्वांटिटी के लिए हम लिटिल यूज़ करते हैं, राइट। उसी तरह फ्यू हम यूज़ करते हैं फिर कब? जब काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स मीन्स जिनको काउंट किया जा सकता है, राइट। जैसे नोट्स हो गए, करेंसी नोट्स, राइट। उसी तरह वाटर बॉटल्स हो गए, राइट। उसी तरह फ्लावर्स हो गए, स्टार्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, पेन्स हो गए, ये बुक्स हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वो नाउन्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब आप ये कह सकते हो 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, ठीक है। आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो वो कौन से हो गए? काउंटेबल हो गए, राइट। उनके लिए हम फ्यू यूज़ करते हैं कब? जब उनकी क्वांटिटी थोड़ी है, राइट। बट ये आपने याद रखना है कि हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होगा,
प्लूरल के लिए यूज़ होगा, राइट। प्लूरल के लिए मीन्स अगर आपके पास एक है, ठीक है, तब आप उसके साथ फ्यू नहीं लगा सकते, राइट। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि आई हैव फ्यू फ्रेंड, या आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, या आई हैव द फ्यू फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड जब है, एक है ना, फ्रेंड का मतलब एक फ्रेंड, ठीक है, तो उनके साथ आप फ्यू नहीं लगा सकते, ठीक है। जब भी आप काउंटेबल हैं वो, पर एक से ज़्यादा हैं, काउंटेबल उनके साथ साथ एक से ज़्यादा भी होने चाहिए, ठीक है, तब आप वहाँ पे फ्यू लगा सकते हो, राइट। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब फ्रेंड्स होना चाहिए ना वहाँ पे, स्टार्स होने चाहिए, ठीक है। फ्यू स्टार्स, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू बुक्स, फ्यू फ्लावर्स, फ्यू बॉक्सेस, राइट। तब आप फ्यू लगाओगे जब वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि लिटिल हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और फ्यू हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ व्हेन दे आर प्लूरल इन नंबर, ठीक है। वन अगर है, एक ही है, तब आप काउंटेबल तो है वो, पर आप उनके साथ फ्यू नहीं यूज़ कर सकते, राइट। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम कि हमने कर लिया कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, राइट। अब ऐसा भी तो है, हमने तीनों में डिफरेंस देखना है, लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, और उसी तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, राइट। तो हम उनको लिख लेते हैं पहले एक बार। देखिए लिखते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसी तरह फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। तो देखिए क्या डिफरेंस है इनका। मैंने इनको एक साथ ऐसे लिखा है, लिटिल और फ्यू का फंक्शन एक जैसा होता है। जो फंक्शन लिटिल का अनकाउंटेबल में होगा, वही फंक्शन फ्यू का काउंटेबल नाउन्स के साथ होगा। उसी तरह जो फंक्शन अ लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होगा, वही फंक्शन अ फ्यू का काउंटेबल नाउन्स के साथ होगा। उसी तरह द लिटिल का जो फंक्शन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ है, वही फंक्शन द फ्यू का काउंटेबल नाउन्स के साथ है, ठीक है। फंक्शन करने का मतलब मेरा अब क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखिए पहली बात ये कि जो लिटिल एंड फ्यू है, ये दोनों यूज़ हम करते हैं कब, जब हमारे पास एक नेगेटिव सेंस हो, ठीक है। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस का मतलब है कि आपके पास जो क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी चीज़ की जो क्वांटिटी है, चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो अनकाउंटेबल है, वो ना के बराबर है, ठीक है। वो इतनी कम है कि आप उससे काम नहीं चला सकते, राइट। वो इनसफिशेंट है, राइट। तब आप लिटिल और फ्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब आपका आंसर नाम में ही आ गया ना, कि अगर आपके पास क्वांटिटी तो है पर वो इतनी नहीं है वो काम कर सके, राइट। तो फिर वो काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। जब वो क्वांटिटी हुई ना हुई एक बराबर होगी ना, राइट, तो वो इनसफिशेंट होगी, मीन्स वो कम है, राइट, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, ना के बराबर है। तब आप क्या यूज़ करते हैं, लिटिल और फ्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लिटिल यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास जो अनकाउंटेबल चीज़ है वो ना के बराबर है। उसी तरह फ्यू हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास काउंटेबल चीज़ ना के बराबर है, ठीक है। एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे मेरे पास मिल्क है, ठीक है, चाय बनाने के लिए मिल्क है, पर मेरे पास मिल्क है सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स, राइट। अब वो 2-3 ड्रॉप से मैं चाय तो नहीं बना सकती, राइट। जब चाय नहीं बना सकती तो वो 2-3 ड्रॉप्स हुई ना हुई एक बराबर होगी, नाम मात्र है, ठीक है। सो अगर मुझे चाय बनाने के लिए कहा गया तो मैं कह रही हूँ कि आई हैव लिटिल मिल्क, राइट। तो उससे इस पता लग गया कि मेरे पास मिल्क है ही नहीं, ठीक है। जब मेरे पास मिल्क है ही नहीं, या इतना मिल्क है जो इनसफिशेंट है, वो काम नहीं कर सकता, राइट, तब आपको पता लग गया कि वो नेगेटिव सेंस में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे जब मैंने कह दिया आई हैव लिटिल मिल्क, तो सामने वाले को इससे समझ आ जाना चाहिए कि लिटिल का मतलब ये है कि मेरे पास मिल्क है ही नहीं, राइट, ना के बराबर है, ठीक है। उसी तरह जब मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा कोई फ्रेंड्स है नहीं, तो मैं कह सकती हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, राइट। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब यही हो गया कि मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स है ही नहीं, ठीक है, या एक या दो फ्रेंड्स हैं, ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स है ही नहीं, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो अब आप ये कहेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, राइट। फ्यू फ्रेंड्स का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव सेंस है यहाँ पे, कि मेरे पास फ्रेंड्स है ही नहीं वाली बात होगी, राइट। उसी तरह एक और एग्जांपल लेती हूँ फ्यू की। जैसे मैंने असाइनमेंट बनानी है कोई, ठीक है, तो मुझे उसके लिए पेजेस चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास उतने पेजेस हैं नहीं जिससे मैं असाइनमेंट बना सकूँ, ठीक है। पेजेस तो हैं पर उतने हैं नहीं जिससे मैं असाइनमेंट बना सकूँ। फिर मैं क्या कहूँगी, आई हैव फ्यू पेजेस, राइट। फ्यू पेजेस से मुझे पता लग गया, आपको पता लग जाना चाहिए कि जो मेरे पास पेजेस हैं वो इनसफिशेंट है, उससे असाइनमेंट बना ही नहीं जा सकती, ठीक है। जब असाइनमेंट ही नहीं बनाई जा सकती वो पेजेस का, मैं क्या करूँगी, राइट। तो मैं क्या कहूँगी, आई हैव फ्यू पेजेस, राइट। कम है, ठीक है, जितने होने चाहिए उससे बहुत कम है, राइट। आई समझ। उसी तरह अगर मेरे पास
कोई पैसे लेने आया और अगर मैंने अब्रॉड जाना है मान लो, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, ठीक है, बहुत ही कम मनी है, इसका मतलब ये हुआ, और इस मनी का मैं क्या करूँगी, हाँ इस मनी से मैं अब्रॉड तो जा नहीं सकती, फिर मैं क्या कहूँगी, आई हैव लिटिल मनी विद मी, राइट। तो मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, ना के बराबर पैसे हैं, इतने हैं, इतने भी नहीं है जिससे मैं अब्रॉड जा सकूँ, राइट, इतने नहीं है, राइट, इनसफिशेंट है, सफिशेंट नहीं है, ओके। एक और अब आगे चलते हैं अ फ्यू और अ लिटिल पे, ठीक है। तो सिमिलरली लिटिल फिर वही बात की अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा और फ्यू काउंटेबल के लिए, ठीक है। कब, तो देखिए अ लिटिल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास चीज़ें कुछ मात्रा में हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में हैं चीज़ें, ठीक है, मतलब इतनी है शायद वो सफिशेंट होंगी, राइट, सफिशेंट है, बहुत कम नहीं है, ना के बराबर नहीं है, पर कुछ अमाउंट है आपके पास, राइट। तब आप लिटिल और अ फ्यू यूज़ करते हैं, और ये दोनों यूज़ होते हैं पॉजिटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में लिटिल और अ फ्यू यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास, वही मैं एग्जांपल ले रही हूँ असाइनमेंट शीट्स वाली, ठीक है। अब मेरे पास असाइनमेंट शीट्स हैं और उतनी है जितनी जितनी मुझे चाहिए असाइनमेंट बनाने के लिए, तो मैं कहूँगी आई हैव अ फ्यू पेजेस विद मी, विद दैट आई कैन मेक माई असाइनमेंट, राइट। तो मेरे पास इतने पेजेस हैं कि मैं असाइनमेंट बना सकूँ, राइट। उसी तरह मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, तो मैं कहूँगी कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, राइट। तो उससे क्या पता लग रहा है कि पॉजिटिव सेंस है, मेरे कुछ हैं दोस्त, राइट। उसी तरह अब मैंने मिल्क बनाना है, तो चाय बनानी है, तो फिर मिल्क की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी आई हैव अ लिटिल मिल्क, राइट। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, ये यूज़ होते ही कम क्वांटिटी के लिए हैं, ठीक है, होते ही कम क्वांटिटी के लिए यूज़ है, ठीक है। लिटिल यूज़ होगा, फ्यू यूज़ होगा जब बहुत ही कम, ना के बराबर क्वांटिटी है, ठीक है। अ लिटिल अ फ्यू जब पॉजिटिव बात कर रहे हैं आप, इतनी है जितनी चाहिए हो, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले रहे थे चाय बनाने की, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए मेरे पास मिल्क है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है पर इतना है जिससे मैं चाय बना सकूँ, तो मैं क्या कहूँगी, येस आई हैव अ लिटिल मिल्क, राइट। मेरे से किसी ने पूछा क्या तुम चाय बना सकते हो, तो मैं कहूँगी येस आई हैव अ लिटिल मिल्क विद मी, राइट। तो मेरे पास कुछ मिल्क है जिससे मैं चाय बना सकूँ, ओके। उसी तरह अब्रॉड की हम एग्जांपल ले रहे थे, जब मैंने ट्रैवल करना है, तो मेरे पास अब इतने पैसे हैं, अब मेरे पास 10 रुपये से बहुत ज़्यादा हैं जिससे मैं अब्रॉड ट्रैवल कर सकूँ, तो मैं कहूँगी आई हैव अ लिटिल मनी विद मी, राइट। आई समझ आपको, लिटिल, जो लिटिल एंड फ्यू है ये दोनों नेगेटिव सेंस में है, जब ना के बराबर चीज़ है आपके पास। अ लिटिल अ फ्यू जब आपके पास अमाउंट है चीज़ों की और आप उनसे काम चला सकते हैं, राइट। अब आगे बात द लिटिल द फ्यू की, ठीक है। तो द लिटिल द फ्यू में आप इतना याद रखिए, इन दोनों का मतलब यही है कि जितना है उतना सारा ही, ठीक है, वट एवर देयर इज़, राइट, वट एवर देयर इज़, ठीक है। आपने जितना भी था वो सारा कंसिडर कर लिया, ठीक है। जैसे ही चाय बनाने की बात है, अब मेरे पास थोड़ा मिल्क है, ठीक है, मैंने वो सारा ही चाय बनाने में यूज़ कर लिया, ठीक है। आई यूज्ड द लिटिल मिल्क आई हैड टू मेक द टी, राइट। तो मेरे पास जितना मिल्क था मैंने वो सारा ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर क्या यूज़ करूँगी, द लिटिल, जब उनके साथ कोई डिस्क्रिप्शन दी हो उस मिल्क की, राइट। जब मैंने कह दिया कि जितना है उतने की बात कर रही हूँ मैं, सारे की, राइट, जितना था उतने की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, तब मैं यूज़ करूँगी द लिटिल, ओके। उसी तरह द फ्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव और ऑल हेल्पफुल, ठीक है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वो सारे हेल्पफुल हैं, ठीक है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे हेल्पफुल हैं, ठीक है। जितने हैं वो सारे ही हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो जितने हैं, वट एवर देयर इज़, आपने सारे की बात कर ली, ठीक है। द लिटिल में अनकाउंटेबल की और लिटिल फ्यू में, द फ्यू में काउंटेबल की, राइट। तो जितने हैं आपने उतने सारे की बात कर ली, तब आप द का यूज़ करेंगे, ठीक है, लिटिल के साथ और फ्यू के साथ, ठीक है। ये याद रखना है कि जब भी आप द लिटिल और द फ्यू यूज़ करें, वो सेंटेंस अधूरा नहीं होगा कभी भी। जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, राइट, ये सेंटेंस अ फ्यू के साथ चल जाएगा, ठीक है। पर आप ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। द फ्यू फ्रेंड्स तब चलेगा जब उनके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल हेल्पफुल, ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है फ्रेंड्स की, ठीक है, उनकी डिटेल्स बताई हुई हैं, तब आप उनके साथ द लगा सकते हैं, ठीक है। द तब बिल्कुल नहीं चलेगा जब सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बिना द का यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है।
तो एक बार इनको दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, क्या कहा मैंने कि लिटिल और फ्यू का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि लिटिल वाले कब यूज़ होंगे जब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और फ्यू वाले जब काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं। लिटिल और जो फ्यू हैं ये दोनों नेगेटिव सेंस में आते हैं जब आपके पास चीज़ नाप के बराबर है, इनसफिशेंट है। और लिटिल और फ्यू पॉजिटिव सेंस में आते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी तो है, ठीक है। द लिटिल द फ्यू जब आप जितनी है उतनी, उसके सारी की बात कर रहे हो, राइट। तो ये तीनों, ये छयों जो हैं ये कब यूज़ होते हैं जब आपने थोड़ी क्वांटिटी की बात करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी के केस में नहीं यूज़ होंगे, ठीक है। लिटिल आप यूज़ करेंगे जब आपके पास क्वांटिटी अनकाउंटेबल में है, और फ्यू यूज़ करेंगे काउंटेबल हो प्लस वो सारे एक से ज़्यादा हो, राइट। अब चलते हैं सेंटेंसेस पे, क्योंकि सेंटेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर वीडियो का, तो उन पे चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे लिटिल वॉज डिस्क्लोज्ड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल जो है ये एक एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि लिटिल का यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लिटिल वॉज डिस्क्लोज्ड बाय देम, ठीक है। तो ये वॉज क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये लिटिल क्या है, एक नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा, राइट। सब्जेक्ट यूज रोल है वो नाउन या प्रोनाउन ही प्ले कर सकता है, तो लिटिल यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है। पर मैं आपको कहने का लिटिल का मीनिंग समझा रही हूँ सिर्फ इस सेंटेंस से, एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे ये, राइट। तो लिटिल वॉज डिस्क्लोज्ड बाय देम, तो मैं जैसे कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो सीबीआई से क्वेश्चन पूछा गया कुछ, ठीक है, किसी केस के बारे में, और वो कह रही हैं कि वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, वो कुछ भी खोल नहीं रहे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, लिटिल वॉज डिस्क्लोज्ड बाय देम, ठीक है। तो उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया, राइट। लिटिल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ना के बराबर मीन्स कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं बताई, राइट, कोई भी केस की डिटेल्स नहीं दी, राइट। तो यहाँ पे लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने, ठीक है। आगे देखिए, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यहाँ पे जो अ लिटिल है ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये नाउन से ठीक पहले आ रहा है, ठीक है, नॉलेज से। ये आपने सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, इसका मीनिंग क्या है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब थोड़ी नॉलेज जो है वो डेंजरस है, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। द लिटिल का मतलब जितनी है उतनी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे द लिटिल तो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, ठीक है। लिटिल नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि लिटिल नॉलेज, नॉलेज ना होना डेंजरस बात नहीं है, राइट। थोड़ी नॉलेज होना डेंजरस बात है। कैसे, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, अब उनको अब किसी पर्सन को अगर सर्जरी करनी आती ही नहीं तो वो डेंजरस नहीं होगा, राइट। अब किसी पर्सन को सर्जरी अच्छे से आता है तो वो भी डेंजरस नहीं होगा, पर एक ऐसा डॉक्टर है जिससे सर्जरी आधी अधूरी करनी आती है, ठीक है, तो वो डेंजरस होगा, राइट, वो डेंजरस होगा, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस का मीनिंग यही होता है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब अधूरी नॉलेज होना डेंजरस बात है, खतरनाक बात है, राइट। तो अ लिटिल यूज़ किया हमने नॉलेज से पहले, क्यों, क्योंकि अधूरी नॉलेज होना डेंजरस है, थोड़ी नॉलेज होना डेंजरस है, राइट। आगे देखिए, फिलअप्स आते हैं अब हम फिलअप्स पे। फर्स्ट सेंटेंस है, डैश मनी दैट आई हैड हेल्प्ड मी पे माई ड्यूज़, ठीक है। तो जितनी मनी मेरे पास थी वो मैंने यूज़ कर ली ड्यूज़ को पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, मनी पहले देखिए कौन सा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाले यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो अ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। तो देखिए, लिटिल मनी आई हैड तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कुछ मनी तो थी, ठीक है, जो मेरे काम में आ गई, राइट। तो यहाँ पे लिटिल नहीं आ सकता, ठीक है। लिटिल कब आता है, जब इनसफिशेंट है सम कुछ भी, ठीक है। फिर आया अ लिटिल के बाद, ठीक है, अ लिटिल मनी दैट आई हैड, या फिर हमारे पास है द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए इस मनी की हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि जो मनी मेरे पास थी मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो मनी मेरे पास थी मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मनी की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जब यहाँ पे साथ में डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो यहाँ पे फिर सीधा आप कौन सा लगाएंगे, द लिटिल लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मनी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जब डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो आप द वाले लगाते हैं, मनी अनकाउंटेबल है तो आपने क्या लगाया, द लिटिल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गेव मी डैश बुक्स एंड आई रेड देम ऑल, ठीक है। तो उसने मुझे कुछ बुक्स दी, ठीक है, और मैंने सारी पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, उसने मुझे कुछ बुक्स दी, ठीक है, यहाँ पे उन बुक्स की डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, ठीक है, उन बुक्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, तो यहाँ पे द वाले तो आ नहीं सकते, राइट। फिर हमने देखा कि बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ फ्यू आएगा, ठीक है।
द फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि बुक्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पे या तो फ्यू आएगा या फिर अ फ्यू आएगा, राइट। अब उसने मुझे कुछ बुक्स तो दी हैं, ठीक है, उसने ऐसा तो नहीं है कि उसने मुझे बुक्स नहीं दी। जब नहीं वाली सेंस है ही नहीं तो यहाँ पे फ्यू भी नहीं लग सकता। फ्यू कब लगता है? जब नेगेटिव सेंस हो। यहाँ पे नेगेटिव सेंस है नहीं तो यहाँ पे फ्यू भी लग नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अ फ्यू। ही गेव मी अ फ्यू बुक्स एंड आई रेड देम ऑल, ठीक है, तो उसने मुझे कुछ बुक्स दी और मैंने सारी पढ़ दी, राइट। तो देखिए यहाँ पे द फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे बुक्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर फ्यू क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, फ्यू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास बुक्स तो दी गई हैं, ठीक है। अगर बुक्स ना दी जाती या फिर कोई नेगेटिव सेंस होती तब आप फ्यू लगाती। फ्यू तो लगा नहीं सकते, फिर क्या लगाओगे आप? आ फ्यू लगाओगे, ठीक है। ही गेव मी अ फ्यू बुक्स एंड आई रेड देम ऑल, राइट। फिर हमने क्या किया? लिटिल वॉज डिस्क्लोज्ड बाय देम, कि उनके द्वारा ना के बराबर या बिल्कुल भी उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ भी डिटेल्स नहीं दी। यहाँ पे लिटिल एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन है। फिर आगे अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, नॉलेज का एडजेक्टिव यहाँ पे अ लिटिल है, मतलब थोड़ी नॉलेज डेंजरस थिंग है। द लिटिल मनी दैट आई हैड, द लिटिल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मनी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है बिल्कुल साथ में उसके, ठीक है। आगे है ही गिव मी अ फ्यू बुक्स एंड आई रेड देम ऑल, ठीक है, तो उसने मुझे कुछ बुक्स दी और मैंने पढ़ दी सारी, ठीक है। फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि बुक्स तो दी गई हैं। द फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि बुक्स की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया? अ फ्यू है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए। ही रेड डैश बुक्स ही हैड, ठीक है। अब उसके पास जितनी बुक्स थी उसने सारी पढ़ दी, इसका मतलब ये हुआ उसने उसके पास जितनी बुक्स थी उसने सारी पढ़ दी। फ्यू और लिटिल में से यहाँ पे फिर फ्यू ही आएगा क्योंकि बुक्स काउंटेबल नाउन है, तो अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में से क्या आएगा? उसके पास कुछ बुक्स तो थी, ठीक है, ना वाली कोई सेंस नहीं, तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, राइट। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए बुक्स की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन सी बुक्स की बात कर रही हूँ, जो उसके पास थी। बिल्कुल नाउन के बिल्कुल साथ उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो मतलब वहाँ पे द फ्यू नहीं आ सकता। नाउन के बिल्कुल साथ अगर डिस्क्रिप्शन है तो मतलब आप ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वहाँ पे द वाले केसेस लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुक्स के साथ डिस्क्रिप्शन है कि उसके पास जो बुक्स थी मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बिना कुछ सोचे समझे आपने क्या लगा दिया? द फ्यू। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, ठीक है, तो जितनी भी बुक्स उसके पास थी उसने सारी पढ़ दी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश दैट शी डिड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल, ठीक है। तो जो भी उसने मेरे लिए किया वो सारा मैं भुला नहीं सकती कभी भी, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब जो भी उसने मेरे लिए किया, तो यहाँ पे फ्यू द फ्यू तो आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो भी उसने मेरे लिए किया वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे लिटिल वाले केसेस आएंगे, ठीक है। अब उसने मेरे लिए कुछ तो किया, ठीक है, तो अगर कुछ किया तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस तो है नहीं, तो लिटिल आ नहीं सकता, राइट। फिर देखिए डैश दैट शी डिड फॉर मी, ठीक है, तो मतलब जो भी उसने किया, ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। हमें बताया जा रहा है कि उसने जो किया था मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, उसने जो किया था मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, अगर डिस्क्रिप्शन दी जा रही है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? द लिटल दैट शी डिड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल, ठीक है, तो उसने थोड़ा बहुत जो भी उसने मेरे लिए किया वो सारा मैं कभी भुला नहीं सकती, राइट। अ लिटल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़े की बात या कैसी बात नहीं कर रहे हम, बल्कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जा रही है तो अ लिटल को छोड़ के फिर आप क्या लगाओगे? द लिटल लगाओगे, राइट। प्रोनाउन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ जो द लिटल है ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि प्रोनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव तब होता ना अगर इसके साथ कोई नाउन होता, नाउन की ही अगर विशेषता बताते हैं, नाउन के साथ आते हैं एडजेक्टिव। अगर नाउन है नहीं कोई तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी हो नहीं सकता, तो ये क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट बट आई सपोज आई हैव डैश चॉइस। मैं इस चीज़ को, ये जो भी काम हो रहा है उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी है मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, चॉइसेस कितनी है मेरे पास? कोई भी नहीं, ठीक है। जब मेरे पास चॉइस थोड़ी है या ज़्यादा है, ठीक है, अब चॉइस ही नहीं है तो मैं फिर यहाँ पे लिटल और द लिटल में से क्या लगाऊंगी? यहाँ पे फिर लिटल लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि ना के बराबर चॉइस है, चॉइस है ही नहीं। जब नहीं है ना वाली सेंस आ गई तो यहाँ पे लिटल लगेगा, राइट। यहाँ पे फिर क्या लगेगा? लिटल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चॉइस आप
चॉइसेस नहीं बनाओगे, ठीक है, वो वाला एक चॉइस, दो चॉइस, तीन चॉइस वो वाला नहीं है ये, ठीक है, ये चॉइस कम या ज़्यादा वाली है, ठीक है। अब कम या ज़्यादा चॉइस है तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे लिटल लगेगा, राइट। लिटल क्यों लगा? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मुझे ये काम जो हो रहा है उससे बिल्कुल मैं उससे खुश नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं वाली सेंस आ गई, इसलिए आपने क्या लगाया? लिटल लगाया, राइट। नेक्स्ट है डैश इज़ नोन अबाउट हिज अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिटिल जो है वो जो भी है, लिटिल, फ्यू, जो भी लगेगा वो प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इज़ वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन ही आती है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन होगा फिर, ठीक है। लिटिल और फ्यू प्रोनाउंस का काम कर सकते हैं, राइट। तो अब बताइए लिटिल लगेगा या फ्यू लगेगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में बहुत ही कम पता है, या कुछ पता ही नहीं, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप अ लिटिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिए ना, नोन, ठीक है, अबाउट हिज अपब्रिंगिंग और एजुकेशन। अब आप इन्फॉर्मेशन की बात करें कि उसकी एजुकेशन कहाँ से हुई या उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है, राइट। जब यहाँ पे आप नॉलेज की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे लिटिल वाले केसेस लगेंगे, ठीक है, फ्यू वाले नहीं लगेंगे, ठीक है। अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में से कौन सा लगेगा? तो देखिए आप यहाँ पे लिटिल भी लगा सकते हैं, अ लिटिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? देखिए आपने अगर लगाया यहाँ पे लिटिल, लिटिल इज़ नॉन अबाउट हिज नॉलेज, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। आप ये भी लगा सकते हैं, अ लिटिल इज़ नॉन अबाउट हिज अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, मीन्स कि उसकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिटिल लगा रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया कि उसकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन कहाँ हुई, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैरी सेड नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट डैश ब्रेड। तो ब्रेड पहले देखिए क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाले केसेस लगेंगे, ठीक है। तो मैरी ने कुछ नहीं कहा, बल उसने कुछ चाय पी और कुछ ब्रेड खाया, ठीक है। तो ब्रेड खाया, ठीक है, ब्रेड खाया मीन्स यहाँ पे नेगेटिव सेंस तो है नहीं, अगर नेगेटिव सेंस है नहीं तो यहाँ पे लिटिल भी लग नहीं सकता, ठीक है। लिटिल को हमने हटा दिया, फिर बचे क्या? अ लिटिल और द लिटिल। द लिटिल नहीं लग सकता क्योंकि वो जो ब्रेड की बात कर रही हैं उसकी कोई आगे इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो वहाँ पे द लिटिल भी लग नहीं सकता, फिर यहाँ पे क्या लगेगा? अ लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? फिर अ लिटिल लगेगा, राइट। मैरी सेड नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट अ लिटिल ब्रेड, ठीक है। तो उसने कुछ ब्रेड खाया, राइट, कुछ चाय पी और कुछ ब्रेड खाया, ठीक है। ही रेड द बुक्स, द फ्यू बुक्स ही हैड, राइट। तो उसके पास जितनी भी बुक्स थी उसने सारी पढ़ दी, यहाँ पे बुक्स की डिस्क्रिप्शन थी तो यहाँ पे द फ्यू लगा। फिर द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी वो इज़ अनफॉरगेटेबल, जो जितना भी उसने मेरे लिए किया वो सारा मैं भुला नहीं सकती। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो भी उसने किया ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे द लिटिल लगा। द लिटिल यहाँ पे एक प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है जिसकी वो विशेषता बता सके, राइट। आगे है आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट बट आई सपोज आई हैव लिटिल चॉइस। मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ पर मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। लिटिल इज़ नॉन अबाउट हिज अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, कि उसकी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। मैरी सेड नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट अ लिटिल ब्रेड, उसने एक थोड़ा ब्रेड खाया और चाय पी और उसने कुछ नहीं कहा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 2-3 सेंटेंसेस और कर लेते हैं। डैश फ्रेंड्स दैट आई हैव आर जेम्स, ठीक है। तो मेरे पास जो भी फ्रेंड्स हैं वो सारे जेम्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो भी फ्रेंड्स हैं वो सारे क्या हैं? जेम्स हैं। जेम्स है का मतलब वो सारे प्रेशियस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्रेशियस हैं, राइट। तो ये जो फ्रेंड्स हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, बिल्कुल नाउन के साथ इन्फॉर्मेशन है कि मैं फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, कौन से फ्रेंड्स की? जो मेरे हैं, जो मेरे पास हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए फिर द वाला केस लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ फिर यहाँ पे क्या लगेगा? द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर जेम्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, ही यूज्ड डैश मिल्क ही हैड टू मेक द टी, ठीक है। तो उसने जो मिल्क था उसके पास वो चाय बनाने में यूज़ कर दिया, ठीक है। अब जितना भी मिल्क था वो सारा यूज़ हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? द लिटिल। द लिटिल आपने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मिल्क की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ही हैड, तो उसके पास जो मिल्क था मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मिल्क की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अगर डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो द वाला केस लगेगा। द लिटिल क्यों लगाया? क्योंकि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, राइट।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय देम वर अनफॉरगेटेबल, ठीक है। तो उसने जो भी जितने भी इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे वो सारे अनफॉरगेटेबल हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ इवेंट्स की, ठीक है, कौन से जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। ऑर्गेनाइज्ड बाय देम से हमें पता लग रहा है कि इवेंट्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अगर इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, द फ्यू आएगा। क्यों? क्योंकि इवेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, उनके साथ फ्यू लगना चाहिए। द फ्यू क्यों लगाया? क्योंकि इवेंट्स की इंफॉर्मेशन उनके बिल्कुल साथ, नाउन के बिल्कुल साथ दिया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, मैं उन इवेंट्स की बात कर रही हूँ, राइट। इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हमने क्या लगाया, द फ्यू लगाया, राइट। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर जेम्स, क्योंकि फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो द फ्यू लगा। ही यूज द लिटिल मिल्क ही हैड टू मेक द टी, जो उसके पास थोड़ा बहुत मिल्क था उसने सारा वो चाय बनाने में यूज़ कर लिया। द फ्यू इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय देम वर अनफॉरगेटेबल, जो भी उन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए वो सारे कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, राइट। तो हमने कर लिया कि जो लिटिल और लिटिल के तीनों केसेस और फ्यू के तीनों केसेस हैं वो हमने कर लिए। एज लिटिल एज अनकाउंटेबल नाउन एंड फ्यू एज काउंटेबल नाउन्स, राइट। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा एक आपको टिप देना चाहूँगी मैं, कि हमने हमेशा किया कि लिटिल एक जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, राइट। लिटिल हम लगाते हैं लिटिल मनी, लिटिल मिल्क, लिटिल टी, लिटिल इंफॉर्मेशन, लिटिल एविडेंस, राइट। तो हम लिटिल कब लगाते हैं, जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। पर आपको मैं ये बात बता दूं, मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जनरली लिटिल इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है? कि लिटिल आप यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ भी। कब? जब हम लिटिल का यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी बताने के लिए, राइट। मैं बताती हूँ, आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क मैंने कहा, ठीक है। लिटिल मिल्क का मतलब क्या है कि जो मिल्क है वो क्या है, थोड़ा है, राइट। जो मिल्क है वो थोड़ा है, ठीक है। अब एक होता है लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल शब्द आपने सुने होंगे। लिटिल गर्ल का मीनिंग क्या हो गया? गर्ल थोड़ी है, ये तो नहीं है ना। लिटिल गर्ल का मीनिंग क्या है? वो जो गर्ल, वो छोटी सी जो लड़की है, ठीक है, वो छोटी सी लड़की, राइट। लिटिल गर्ल का मीनिंग ये है वो छोटी सी लड़की। तो यहाँ पे लिटिल क्या कर रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है लड़की की, ये वो लड़की थोड़ी है या ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं बता रहा। ये लिटिल क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि उसका वो जो वो छोटी सी है, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है, उसकी क्वालिटी बता लग रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। जब लिटिल काम कर रहा है एज क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, तब आप लिटिल को यूज़ कब करेंगे, जब वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा जब वो लिटिल, तब वो उनकी क्वांटिटी बता रहा होगा, ठीक है। पर जब लिटिल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है, जैसे गर्ल एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उनके साथ लिटिल फिर उनकी क्वांटिटी नहीं बताएगा बल्कि क्या बताएगा, लिटिल फिर उनकी क्वालिटी बताएगा। लिटिल फिर यहाँ पे उनकी क्वालिटी बता रहे कि वो लड़की जो है वो छोटी सी है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ बिग फैट मैन, ठीक है, तो बड़ा मोटा आदमी, ठीक है, तो बिग मैन बड़ा हो गया, ठीक है। उसी तरह लिटिल गर्ल भी तो हो सकती है छोटी लड़की, राइट। बिग गर्ल भी हो सकता है, राइट। उसी तरह लिटिल गर्ल भी तो हो सकती है, राइट। तो वो ये लिटिल जो है, ये वाला लिटिल जो है, ये क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहे कि वो छोटी सी लड़की है, ठीक है। तो लिटिल के दो मीनिंग हो गए। एक लिटिल कब है, जब वो क्वांटिटी बता रहा है, तो मतलब वो लिटिल क्या कर रहा है, थोड़ी या ज़्यादा अमाउंट बता रहा है, ठीक है, थोड़ी अमाउंट की बात कर रहा है वो। पर जब लिटिल उनकी क्वालिटी बता रहा है तो वो लिटिल क्या कर रहा है, उनको बता रहा है कि वो लड़की छोटी सी है, ठीक है, छोटी सी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, राइट। जैसे आपने सुना होगा द लिटिल फ्लावर्स स्कूल, ठीक है, लिटिल फ्लावर्स स्कूल, राइट, या द लिटिल एंजल स्कूल, राइट, द लिटिल एजेस पब्लिक स्कूल, राइट। तो यहाँ पे लिटिल एंजल्स के साथ यूज़ हुआ। एंजल्स को तो आप काउंट कर सकते हैं, उनके साथ लिटिल जब हमने लगाया तो वो उनकी क्वांटिटी नहीं बता रहा बल्कि वो लिटिल क्या बता रहा है कि जो एंजल्स हैं वो छोटे छोटे से हैं, राइट, बच्चों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसी तरह लिटिल गर्ल्स में हम बता रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, ये काउंटेबल हैं, तो ये लड़कियों की हम क्वांटिटी नहीं बता रही, थोड़ी लड़कियां हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं कि वो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, राइट। उसी तरह लिटिल फ्लावर्स में हम फ्लावर्स जो है काउंटेबल है, ठीक है, उनके साथ जब लिटिल आ गया तो वो उनके ये नहीं बता रहा कि वो थोड़े फ्लावर्स हैं या ज़्यादा फ्लावर्स हैं, तब ये बता रहा है कि वो छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, राइट, अंडरस्टूड।
एक और एग्जांपल समझाती हूँ लेके। आपने सुना होगा DID, लिटिल चैम्प्स, लिटिल चैम्प्स, राइट। DID लिटिल चैम्प्स सुना है। चैम्प्स क्या है? चैम्प्स का मतलब चैम्पियंस, राइट। चैम्प्स क्या है? काउंटेबल, काउंटेबल है। तो काउंटेबल के पास पहले लिटिल जो आ गया ये, फिर मतलब काउंटेबल के पास क्यों आ गया? अनकाउंटेबल के साथ लगता है, राइट। तो यहाँ पे जब लिटिल काउंटेबल नाउन के पहले आ गया तो आपको बता रही हूँ कि वो जो चैम्प्स हैं, जो चैम्पियंस हैं, वो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। DID लिटिल चैम्प्स में जब वो चैम्पियंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। लिटिल का मतलब यहाँ पे फिर क्या है? छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये याद नहीं रखना कि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा, बल्कि काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है। जब वो काउंटेबल के साथ यूज़ होगा तो वो उनकी क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी नहीं, राइट। तो हम सम अप करते हैं सारी वीडियो को एक बार। तो हमने किया कि जो लिटिल एंड फ्यू में क्या डिफरेंस है? लिटिल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, फ्यू काउंटेबल के साथ। प्लस काउंटेबल कब होंगे? वो जब कौन से काउंटेबल? जो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। हमने डिफरेंस किया कि लिटिल और फ्यू में डिफरेंस है, ये दोनों पॉजिटिव सेंस में नहीं बल्कि नेगेटिव सेंस में आते हैं। अ लिटिल अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में आते हैं, थोड़ी सेंस में, और द लिटिल द फ्यू तब हम यूज़ करते हैं जो हम जब जितना है हम सारे की बात कर रहे हैं, राइट। ये सारे जो हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी हो। फिर हमने किया कि लिटिल हम हमेशा ये सोचते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। अगर वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो रहा है तो वो उनकी क्वांटिटी बता रहा है, अगर वो काउंटेबल के साथ यूज़ हो रहा है तो वो उनकी क्वालिटी बता रहा है। अंडरस्टूड? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।